जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इन अ वेरी अमेजिंग डेवलपमेंट फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, ब्राजील के द्वारा भारत को एक बहुत ही बड़े लेवल का क्रूड ऑयल का ऑफर पेश किया गया है। एग्जैक्टली कितना क्रूड ऑयल वो इंडिया को देने के लिए तैयार हैं, इसके नंबर्स सामने नहीं आए हैं, लेकिन ब्राजील के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि इंडिया की जो मेजॉरिटी ऑफ क्रूड ऑयल की डिमांड है वो हम लोग फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, लाइव मिंट की ये खबर है, कल शाम को ही खबर सामने आई है दोस्तों। सोशल मीडिया पर भी इसकी जगह जगह पे चर्चा हो रही है। ब्राजील पिचेस हायर क्रूड ऑयल सप्लाईज टू इंडिया, लेकिन इसके साथ में इंडिया से एक चीज बदले में डिमांड कर रहा है कि वो चाहते हैं कि जो क्रूड ऑयल वो हमें दे रहा है उस क्रूड ऑयल के बदले वो इंडिया की रिफाइनिंग एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो दैट इंडिया में जो क्रूड ऑयल रिफाइन होकर जो डीजल बनेगा वो डीजल ब्राजील इन रिटर्न बेसिकली इंडिया से खरीद पाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं, ब्राजील्स एनर्जी पिच टू इंडिया मोर क्रूड बट इन रिटर्न फॉर द रिफाइनिंग एक्सपर्टीज। नाउ ऑब्वियसली ये ऑफर ब्राजील के लिए तो देखने में अच्छा लग ही रहा है कि वो हमें अपना क्रूड ऑयल बेच भी देंगे और हमारी जो रिफाइनिंग एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए वो अपने लिए डीजल भी हमसे खरीद लेंगे। लेकिन क्या ये ऑफर इंडिया के लिए अच्छा है या फिर नहीं, इसी चीज को हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों। ब्राजील जो कि फिलहाल बाय द वे साउथ अमेरिका के टोटल कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, उनके जो एम्बेसडर हैं भारत में, जिनका नाम है केनेथ फीलिक्स, इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया दैट ब्राजील कैन हेल्प मीट इंडियाज क्रूड ऑयल डिमांड एंड इन टर्न इंपोर्ट मोर डीजल फ्रॉम न्यू दिल्ली, जो कि वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट रिफाइनर है। एग्जैक्टली आपको ऑफर के बारे में पूरी डिटेल्स यहां पे बता दूं, केवल एक सिंगल गिव एंड टेक वाला ऑफर नहीं है। ब्राजील यहां पे कहता है कि हम लोग आपको ज्यादा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स करने के लिए तैयार हैं, हम लोग आपके साथ मिलकर के और ज्यादा क्रूड ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं और हम लोग आपके साथ स्ट्रेटेजिक लेवल पे एनर्जी टाइप्स करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन बदले में वो इंडिया से क्या डिमांड कर रहे हैं कि हम इंडिया की रिफाइनिंग एक्सपर्टीज चाहते हैं कि जो भी क्रूड ऑयल हम आपको दें उसमें से कुछ पोर्शन, वो जो भी उसमें से आप लोग उसको रिफाइन करें, उसका डीजल बनाएं और हम लोग बदले में उस डीजल को आपसे खरीदना चाहते हैं। सेकंड नंबर पे वही डीजल एक्सपोर्ट्स एंड थर्ड नंबर पे वो ये भी चाहते हैं कि आगे चल करके इंडिया ने जिस तरीके से अपने देश में इतनी बड़े लेवल की रिफाइनरीज को सेटअप किया है, जिस तरीके से इंडिया अमेरिका के साथ टाइप करके वहां पर भी एक बहुत बड़ी रिफाइनरी को बनाने वाला है, दे वांट कि इंडिया ब्राजील में आकर के भी रिफाइनरीज में इन्वेस्टमेंट करे और हमें भी ऑयल रिफाइनिंग करने में हमें और ज्यादा सक्षम बना सके। ये बेसिकली ऑफर है जो कि ब्राजील के द्वारा इंडिया को दिया गया है। वी ऑलरेडी सी कि ब्राजील के लिए ऑफर बहुत ही शानदार बन जाता है, बिकॉज उनके लिए तो ये विन विन है। वो अपने क्रूड ऑयल को बेचेंगे भी, उससे भी पैसा कमाएंगे और इंडिया से बदले में जो डीजल लेंगे उससे भी उनकी इकोनॉमी को फायदा ही होने वाला है। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि क्या ये ऑफर भारत के लिए अच्छा ऑफर है या फिर नहीं। इसके लिए दोस्तों हमें ब्राजील के कुछ नंबर्स को और कुछ यहां पे आंकड़ों को समझना होगा। सबसे पहले तो ब्राजील एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री माना जाता है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में ब्राजील ऑब्वियसली लार्जेस्ट क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसर है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल ग्लोबली बात करूं तो उसमें भी ब्राजील दोस्तों दुनिया में 9th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर माना जाता है। आप यहां पे इस रैंकिंग को देख सकते हैं। इन नंबर्स को इग्नोर करिए, थोड़े से पुराने नंबर्स हैं, अपडेटेड नहीं है, लेकिन यहां पे आप क्लियरली देख पाएंगे ब्राजील 9th रैंक पे देखने को मिलता है। ये रैंकिंग अभी भी ऐसे चलती है और साउथ अमेरिका में भी ब्राजील यहां पे नंबर 1 पे देखने को मिलता है। अगर मैं एग्जैक्टली एब्सोल्यूट टर्म्स में आंकड़ों की बात करूं तो ब्राजील कंसिस्टेंटली ये मान के चलिए डेली बेसिस पे 4 मिलियन बैरल के आसपास के क्रूड ऑयल आउटपुट को अचीव करता है। इन्होंने जो मैक्सिमम क्रूड ऑयल का आउटपुट अचीव किया है पर डे वो 4.2 मिलियन बैरल्स के आसपास का है और ये लोग इतनी तेजी से अपनी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं कि आने वाले 4 साल के अंदर अंदर ब्राजील का अनुमान है कि इस नंबर को वो 5 मिलियन बैरल्स के आसपास टच कर जाएंगे।
तो इवन दो ब्राज़ील ने ये मेंशन नहीं किया कि वो इंडिया को कितना क्रूड ऑयल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कंसिडरिंग कि ब्राज़ील इतना बड़ा क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसर है, उस हिसाब से ब्राज़ील का ये ऑफर भारत के लिए बहुत अच्छा बन जाता है। सेकेंडली, ब्राज़ील की अगर आप प्रोडक्शन की टेक्निकलिटीज़ को देखें तो ब्राज़ील की जो मेनली ऑयल की प्रोडक्शन होती है, ये दोस्तों ब्राज़ील का जो ऑफशोर ऑयल फील्ड्स हैं, जो कि डीप वाटर में जाकर के एक तरह की प्री सॉल्ट फील्ड्स होती हैं, वहाँ से बेसिकली ब्राजील अपने कच्चे तेल को प्रोड्यूस करना शुरू करता है। ये प्री सॉल्ट फील्ड्स क्या होती हैं? ये ऐसी ऑयल फील्ड्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा गहराई में आपको ओशन फ्लोर में देखने को मिलती हैं, जहां पे पानी की गहराई 2000 मीटर से ज़्यादा की होती है, और उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको एक बहुत ही मोटी सॉल्ट लेयर भी देखने को मिलती है, इसीलिए इसको प्री सॉल्ट फील्ड कहा जाता है। लेकिन ये प्री सॉल्ट फील्ड की खासियत क्या होती है कि ये वाली जो भी प्री सॉल्ट फील्ड की एक एक वेल भी होती है, ये अप्रोक्सीमेटली 20,000 से 50,000 बैरल्स प्रति दिन की प्रोडक्शन कर सकती है। और इवन दो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई लगती है, लेकिन एक बार अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है तो उसके बाद जब भी आप यहां से तेल निकालना शुरू करते हैं तो आपका जो पर बैरल का कॉस्ट आता है वो केवल $30 to $40 के आसपास का ही बैरल का कॉस्ट आपको देखने को मिलता है। उस हिसाब से देखा जाए तो ब्राजील ना केवल एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है, बल्कि ब्राजील सस्ते दाम में भी ऑयल को एक्सट्रैक्ट करता है, और ब्राजील की जो सॉल्ट फील्ड्स की जो यहां पे प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जो टिपिकल ग्लोबल वेल्स होती हैं वो आमतौर पे 5000 बैरल्स पर डे निकालती हैं, लेकिन ब्राजील की जो प्री सॉल्ट फील्ड्स हैं इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। इन दोनों चीजों को देखें तो यस, इंडिया के लिए ब्राजील का ये ऑफर अच्छा बन जाता है, बिकॉज ना केवल वॉल्यूम में बल्कि एफिशिएंसी वाइज भी ब्राज़ील एक बहुत अच्छा प्रोड्यूसर देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों ये ऑफ़र इंडिया के लिए और भी कई कारणों से शानदार बन जाता है। नंबर 1, अगर आप देखें तो ब्राज़ील से अगर हम लोग और ज़्यादा क्रूड ऑयल को लेना शुरू करते हैं तो हम लोग हमारे ऑयल सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। ऑलरेडी हम लोग वेस्ट एशिया से अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, विद द हेल्प ऑफ आवर फ्रेंड रशिया। लेकिन अगर हम लोग ब्राज़ील से भी लेंगे तो इस डाइवर्सिफिकेशन में और ज्यादा एडिशन हो जाएगी। सेकेंडली, अगर ब्राजील से लेते हैं तो हॉर्मूज के ऊपर किसी प्रकार की डिपेंडेंस नहीं होगी, यह भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। थर्डली, ब्राजील से ऑयल मंगवाना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, बिकॉज हमारी जो पीएसयू कंपनियां हैं वो ऑलरेडी ब्राजील की कंपनी पेट्रोब्रास के साथ डील पहले भी कर चुकी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप यहां पे देखिए, इसी साल जनवरी महीने की ये डील है। हमारे बीपीसीएल कंपनी ने $780 मिलियन की डील करी थी, जिसमें कि 12 मिलियन बैरल्स के आसपास हम लोग ब्राजील से लेने वाले हैं। इसके पहले भी आईओसीएल काफी बार ब्राजील से तेल मंगवा चुकी है, यानी कि सप्लाई चेन्स ऑलरेडी बन चुकी हैं, यानी कि अगर हमें वहां से और तेल लेना है और तेल मंगवाना है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन ये हमारी रिफाइनरीज के लिए भी दोस्तों बहुत बड़ा बूस्ट होगा, बिकॉज जैसा कि ब्राजील ने कहा वो इंडिया की रिफाइनिंग को लेकर सपोर्ट लेना चाहते हैं, उसमें भी हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रिफाइनर तो है ही, लेकिन उसके साथ में मैसिव एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी भी हम रखते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो ब्राजीलियन क्रूड ऑयल, जो कि हैवी और सावर कैटेगरी का आता है, उसको भी हम लोग रिफाइन करने की क्षमता रखते हैं। उसकी एक्सपर्टीज भी है और उसकी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हमें हमारी रिफाइनरीज में देखने के लिए मिल जाती हैं। एंड फाइनली, अगर हम लोग उनके लिए ऑयल को रिफाइन करेंगे तो ना केवल हमारी रिफाइनरीज के लिए बूस्ट होगा, ओवरऑल हमारे जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा बूस्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें तो इंडिया ने ब्राजील से $1.94 बिलियन वर्थ का क्रूड ऑयल मंगवाया था, लेकिन एक्सपोर्ट हमने केवल $800 मिलियन का रिफाइंड पेट्रोलियम किया था। बट अगर हम इस डील को आगे बढ़ा देते हैं तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ सकते हैं। यस, इंपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ने का अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल सब बातों की एक बात, अगर ये डील ब्राजील के लिए विन विन है, इंडिया के लिए भी ये विन विन बन जाती है। भले आप किसी भी एंगल से देख लीजिए कि हमारी रिफाइनरीज को फायदा होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा, हमारा जो ऑयल सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी, और हमें हॉर्मूज के ऊपर भी हमारी डिपेंडेंस बेसिकली कम हो जाएगी। अब एग्जैक्टली क्या हम इस डील में आगे बढ़ते हैं, ब्राजील के साथ इस गिव एंड टेक डील को साइन करते हैं नहीं करते हैं, वो तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का साथ में ये भी कहना है कि इसके साथ साथ हमें ब्राजील के साथ
साथ इनफैक्ट इवन उनके जो ऑयल वाले जो फील्ड्स हैं वहाँ पे जाकर के एक्सप्लोरेशन में भी हमें किसी ना किसी तरह की पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करना चाहिए। आप ये ब्राज़ील का मैप देख सकते हैं, ये दोस्तों ब्राज़ील की मेनलैंड है और ये ब्राज़ील के एस्टैब्लिश्ड ऑयल फील्ड्स हैं जहाँ से ऑलरेडी ब्राज़ील अपने ऑयल को प्रोड्यूस करता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो फील्ड्स हैं, सैंटोस हुआ, कैंपोस हुआ, इसमें एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑलरेडी हमें उनके साथ जाकर के पार्टनरशिप्स करनी चाहिए ताकि वहाँ से भी हम लोग ऑयल को प्रोड्यूस कर सकें और हमारा जो कंट्रोल है इन चीज़ों के ऊपर वो और ज़्यादा बढ़ सके। बाय द वे ये वाली फील्ड जो आप ऊपर देख रहे हैं, ब्राज़ील ने यहाँ पर भी एक्सप्लोरेशन करनी शुरू कर दी है और ये कुछ एमर्जिंग ऑयल फील्ड्स हैं जो कि ब्राज़ील में हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती हैं। देखते हैं जो भी होगा, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे